द फायरमैन वुडंट लेट अस गो बैक इनटू द हाउस दैट नाइट। उस रात को अग्निशमन कर्मियों ने हमें घर के अंदर नहीं जाने दिया। इट वॉज स्टिल टू डेंजरस। ये अभी भी बहुत खतरनाक था। द डेड और अलाइव, जिंदा या मुर्दा। आई कुडंट इमेजिन लिविंग विदाउट नोइंग अबाउट माई कैट, कि मैं मेरी बिल्ली के बारे में जाने बिना वहाँ से जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। रिगार्डलेस, फिर भी इसकी चिंता न करते हुए, आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा। वी पाइल्ड इनटू द कार विद जस्ट द क्लॉथ्स ऑन आवर बैक्स, कि हमने पाइल्ड मतलब लाद दिए। वी पाइल्ड इनटू द कार, हमने कार में विद जस्ट क्लॉथ्स ऑन आवर बैग्स, कि हमारे पीठ पर जो कपड़े हमारे पास थे, बाकी तो चले गए थे, वो जो कपड़े हमारे पास थे हमारे पीठ पर, वो हमने हमारी कार में लाद दिए। एंड अ फ्यू ऑफ द फायरमैन्स ब्लैंकेट्स, ब्लैंकेट्स मतलब कंबल, और फायरमैन के ने जो हमको कंबल दिए थे वो कंबल हमने कार में लाद दिए। एंड मेड अवर वे टू ग्रैंड पेरेंट्स हाउस टू स्पेंड द नाइट, और रात बिताने के लिए हम हमारे दादा दादी के घर चले गए। द नेक्स्ट डे मंडे, अगले दिन सोमवार को, आई वेंट टू स्कूल, में विद्यालय चला गया। वेन द फायर ब्रोक आउट, जब आग बुझ गई थी। आई वॉज स्टिल वियरिंग द ड्रेस, मैं अभी भी वही ड्रेस पहने हुआ था। आई हैड ऑन टू चर्च, जो कि मैं चर्च जाने के लिए पहनता था दैट मॉर्निंग, बट आई हैड नो शूज, लेकिन मेरे पास जूते नहीं थे। आई हैड दैम ऑफ किक्ड दैम ऑफ मतलब खोल दिया था। तो आई हैड किक्ड दैम ऑफ व्हेन आई वाज डूइंग माय होमवर्क, जब मैं अपना घर कार्य कर रहा था मैंने उन जूतों को खोल दिया था। दे बिकेम येट अनदर कैजुअलिटी ऑफ द फायर, और वो भी आग की भेंट चढ़ गए थे। सो आई हैड टू बोरो सम टेनिस शूज फ्रॉम माई आंट, इसलिए मुझे अपनी आंट से टेनिस के जूते उधार लेने पड़े। वाई कुडंट आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल, कि वाई कुडंट आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल, कि मैं अब विद्यालय जाने से घर पे क्यों नहीं रुक सकता था। माई मदर वुडंट हियर ऑफ इट, मेरी माँ ने इस बारे में नहीं सुना। बट आई वॉज टोटली एम्ब्रेस्ड बाई एवरीथिंग, लेकिन मैं हर चीज़ से टोटली यानी पूर्ण रूप से एम्ब्रेस्ड यानी परेशान था। द क्लॉथ्स आई वॉज वियरिंग लुक्ड वियर्ड, जो कपड़े में पहने हुआ था वो बहुत गंदे दिख रहे थे। आई हैड नो बुक्स, मेरे पास न किताबें थी और होमवर्क न गृह कार्य था। एंड माई बैक पैक यानी बैग वॉज गॉन, जल चुका था। आई हैड माई लाइफ इन द बैक पैक, और मेरे बैग में मेरा पूरा जीवन था। द मोर आई ट्राई टू फिट इन, मैंने जितना अच्छा होने की कोशिश की, द वर्स इट गोट, उतना ही बुरा हुआ। वाज आई डेस्टिन, डेस्टिन का मतलब होता है भाग्य। वाज आई डेस्टिन टू बी एन आउटकास्ट, क्या मुझे मायूस होना ही मेरे भाग्य में लिखा था। एंड गीक ऑल माई लाइफ, और पूरे मेरे जीवन को इसी प्रकार, गीक मतलब दुखी, क्या मेरा पूरा जीवन मेरे लिए दुखी ही लिखा था। दैट्स वाट आई फेल्ट लाइक, इस प्रकार मैं महसूस करता था। आई डिडंट वॉन्ट टू ग्रो अप, मैं अब आगे नहीं जाना चाहता था, अब आगे नहीं बढ़ना चाहता था। चेंज न बदलना चाहता था। और हैव टू हैंडल लाइफ इफ इट वॉज गोइंग टू बी दिस वे, और अगर मेरा जीवन इस प्रकार ही चलता रहे तो मैं अब आगे अपना जीवन भी नहीं चलाना चाहता था। आई जस्ट वॉन्टेड टू कर्ल अप एंड डाई, मैं केवल अब मुड़ जाना चाहता था, सिमट जाना चाहता था और मर जाना चाहता था। आई वॉकड अराउंड स्कूल लाइक जोम्बी, मैं एक जोम्बी यानी पागल, जोम्बी की तरह, पागल की तरह मैं स्कूल के आसपास भटकता रहा। एवरीथिंग फेल्ट सरेल, सरेल मतलब वेरी स्ट्रेंज, बहुत अजीब लग रही थी। तो एवरीथिंग फेल्ट सरेल, हर चीज़ मुझे अजीब लग रही थी। एंड आई वाजंट श्योर व्हाट वाज गोइंग टू हैपन, और मैं पूरी तरह से निश्चित नहीं था कि अब क्या होगा। ऑल दी सिक्योरिटी आई हैड नोन, कि वो पूरी सुरक्षा जो मैं जानता था फ्रॉम माई ओल्ड स्कूल, मेरे पूरे विद्यालय में यानी पिछले विद्यालय में मैं अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करता था। माई फ्रेंड्स, मेरे मित्र, माई हाउस, मेरा घर, एंड माई कैट, और मेरी बिल्ली, हैड ऑल बीन रिप्ड अवे, ये सब अब मेरे पास से जा चुके थे।
When I walked through when I walked through what used to be my house, कि जब मैं वहां से निकलता था जहां मेरा घर हुआ करता था, आफ्टर स्कूल डे, विद्यालय के बाद, आई वॉज शॉक्ड टू सी, मुझे ये देख करके बहुत सदमा लगा, दुख हुआ, मच डैमेज देर वाज, कि वहाँ बहुत क्षति हो चुकी थी, अर्थात मेरा जो मकान था उसमें बहुत नुकसान हो चुका था। वाट एवर हैडंट बर्नड वाज डिस्ट्रॉयड, और जो कुछ नहीं जला था वो डिस्ट्रॉयड यानी नष्ट हो गया था, बाय द वाटर एंड केमिकल्स दे हैड यूज्ड टू पुट आउट द फायर। पुट आउट मतलब बुझाना। तो कुछ चीज़ें तो घर की जो थी वो जलने से खराब हो गई, और कुछ चीज़ें आग बुझाने के लिए जो केमिकल और पानी का उपयोग किया गया उसकी वजह से खराब हो गई थी। द ओनली मटेरियल थिंग्स नॉट डिस्ट्रॉयड वर द फोटोज एल्बम, और कि वो भौतिक चीज़ें, मटेरियल थिंग्स, वो भौतिक चीज़ें जो डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी, जो नष्ट नहीं हुई थी, वर द फोटोज एल्बम्स, वो थी फोटो एल्बम, डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज, एंड सम अदर पर्सनल आइटम्स, और कुछ अन्य व्यक्तिगत सामग्री, दैट माई मदर हैड मैनेज टू हेरोकली रेस्क्यू, जिसको मेरी माँ ने हीरोकली यानी पूरी बहादुरी के साथ रेस्क्यू यानी बचा लिया था, वही चीज़ें अब हमारे पास थी। बट माई कैट वॉज गॉन, लेकिन मेरी बिल्ली अब जा चुकी थी, एंड माई हार्ट एक्ड फॉर हर, और मेरा हृदय उसके लिए दुखी हो रहा था, एक्ड दुखी हो रहा था। देर वॉज नो टाइम टू ग्रीव, लेकिन अब दुख व्यक्त करने का समय नहीं था। माई मदर रस्ड मी आउट ऑफ द हाउस, मेरी माँ मुझे अपने घर के बाहर ले गई। वी वुड हैव टू फाइंड अ प्लेस टू लिव, और अब हमें रहने के लिए एक स्थान तलाशना पड़ा। एंड आई वुड हैव टू गो बाय सम क्लॉथ्स फॉर स्कूल, और हमें विद्यालय के लिए कुछ कपड़े खरीदने के लिए भी जाना पड़ा। वी हैड टू बोरो मनी फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स, अब हमें क्या हुआ कि भाई घर में तो आग लग गई थी, सब कुछ जल गया था, पैसे भी हमारे पास नहीं थे, तो हमें हमारे दादा दादी से पैसे बोरो करने पड़े, उधार लेने पड़े। बिकॉज देर वर नो क्रेडिट कार्ड्स, क्योंकि हमारे पास कोई क्रेडिट कार्ड भी नहीं था, सब जल गए थे। कैश नकद राशि भी हमारे पास नहीं थी, और इवन एनी आइडेंटिफिकेशन, और यहाँ तक कि हमारे पास कोई ऐसा परिचय भी पत्र भी नहीं था, टू बी एबल टू विड्रॉ मनी, जिससे फ्रॉम द बैंक, जिससे कि हम बैंक से पैसा विड्रॉ कर सकें, निकाल सकें। एवरीथिंग हैड गॉन अप इन स्मोक, हर चीज़ धुएं में बदल चुकी थी। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कल।